यार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, घरों में होगे और स्वस्थ होगे। हमने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पढ़ा था, उसी का आगे का भाग लेके आया हूँ। भाग नंबर 4 है। इसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय से। पहला क्वेश्चन दोस्तों लग गया है। अस्थियों का अध्यावरण कहलाता है ए पेरिकेंद्रियन, बी पेरिओस्टियम, सी एपिओस्टियम, डी एंडोस्टियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अस्थियों का अध्यावरण कहलाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए अस्थि का अध्यावरण, अस्थि जो होती है, अस्थि कंकाली संयोजी ऊतक, कंकाली योजी ऊतक, टिश्यू ऊतक का आवरण होती है, आवरण, ये कहलाती है पेरिओस्टियम। ये कहलाती है पेरिओस्टियम। अस्थि कंकाली योजी ऊतक का आवरण होती है, ये कहलाती है पेरिओस्टियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिओस्टियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बन रही होगी, क्वेश्चन बन रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लग गया है। यदि एक फीमर अस्थि को तनु HCl में 3 दिन तक रख दिया जाए तो वह हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी। ये HCl है दोस्तों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए दे रखा है भंगुर, बी मुलायम तथा लचीली, सी परिवर्तित नहीं होगी, डी कठोर। तो देखिए यदि फीमर अस्थि को तनु HCl में रखने पर देखिए एक मैट्रिक्स एसिड में घुल जाएगी। घुलने के बाद यह मुलायम हो जाती है। मैट्रिक एसिड में घुल जाने पर यह मुलायम हो जाती है। मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अधात्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुलायम तथा लचीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंडन बने होते हैं। ए दे रखा श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक के, बी पीले तंतुमय संयोजी ऊतक के, सी एरियोलर ऊतक के, डी एडिपोज ऊतक के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए मैं करवाता हूँ। टेंडन को हम हिंदी में बोलते हैं कंडरा। कंडरा होता है, कंडरा नाम की एक चीज़ होती है, कंडरा होता है। यह रज्जु होते हैं, इसके अंदर रज्जु होते हैं। ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। और पीले संयोजी ऊतक, इसमें लिगामेंट होते हैं, LIGAMENT, लिगामेंट होते हैं। एरियोलर ऊतक में सर्वाधिक श्वेत और एडिपोज में वसा का संग्रहण, उम्मीद है आप लोगों को राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। थोड़ा हमारे पास स्लाइड कम पड़ गया है, इसीलिए मैंने इसी में लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक के कंडरा रज्जु पेशी अस्थियों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये संयोजी ऊतक तंतुमय श्वेत ऊतक के बने होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थि का मुख्य घटक है, अस्थि का मुख्य घटक है ए कैल्शियम फास्फेट, बी मैग्नीशियम फास्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होगा। इसके अंदर अस्थि कितनी होती है, देखिए कैल्शियम फास्फेट में अस्थि जो होती है 80% होती है, ठीक है। इसका सूत्र होता है CA3 ब्रैकेट में PO4, ठीक है। मैग्नीशियम फास्फेट जो होता है हमारा ये 10% होता है। इसका सूत्र हो जाएगा MgPO4, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अस्थि जो होती है 20% होती है इसके अंदर। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। फ्लोराइड के लवण होते हैं ये, फ्लोराइड के लवण,
तो अस्थि का मुख्य घटक होता है, अस्थि का मुख्य घटक कैल्शियम फास्फेट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कशेरुकों के शरीर के पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स में फंसे हुए कोलेजन प्रोटीन के तंतु के बने हुए संयोजी ऊतक के बनाते हैं। उपास्थि, रक्तवाहिका, सी हृदय, फेफड़े। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए उपास्थि जो होती है कंकाली योजी ऊतक में, देखिए उपास्थि जो होती है कंकाली संयोजी ऊतक, ठीक है। मैट्रिक्स पीले कॉन्ड्रिन, जो मैट्रिक्स होता है पीले कॉन्ड्रिन के होते हैं। कॉन्ड्रिन प्रोटीन के, मतलब कोलेजन प्रोटीन प्लस इलास्टिन के, कोलेजन प्रोटीन इलास्टिन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपास्थि, ए हो जाएगा उपास्थि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा शरीर के अधिकांश भाग को बनाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए ए दे रखा तंत्रिका ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी उपकला ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक जो होते हैं तंत्रिकाक्ष का निर्माण, ये होते हैं तंत्र का निर्माण, ये कितने परसेंट निर्माण करते हैं, 10%, ठीक है। पेशी ऊतक जो होते हैं ये गति एवं प्रसनल के लिए, गति मोशन करते हैं, गति एवं प्रचलन के लिए, ठीक है। ये 50% होते हैं। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। संयोजी ऊतक शरीर के अधिकांश भाग में पाया जाता है, शरीर के अधिकांश भाग में पाया जाता है। उपकला ऊतक ये रक्षात्मक आवरण होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। रक्षात्मक आवरण जो हमारी बॉडी में रक्षात्मक आवरण होते हैं, बाहरी परत होती है इसके ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा है इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा कि सर्वाधिक अधिकांश भागों में पाया जाता है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरेखित पेशी पाई जाती है, ए ग्रीवा में, बी मूत्राशय में, सी भुजाओं में, डी अंगुलियों में। तो आरेखित देखिए ग्रीवा में होती है हमारी, हमेशा याद रखिएगा, रेखित पेशी। मूत्राशय में होती है अरेखित पेशी। भुजाओं में होती है रेखित, और अंगुलियों में होती है रेखित पेशी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अरेखित पेशी पाई जाती है, तो ये मूत्राशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय पेशियों में लक्षण होते हैं, रेखित पेशी के, बी अरेखित पेशी के, सी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रेखित पेशी हृदय पेशी में होता है, ठीक है, राइट हो जाएगा। अरेखित पेशी भी होती है, ये भी ठीक है। इसमें दे रखा है दोनों, तो हृदय पेशियों के लक्षण होते हैं दोनों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखित पेशियों में पाया जाता है, रेखित पेशियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक ए दे रखा है एक नाभिक, बी कई नाभिक, सी दो नाभिक, डी कोई नाभिक नहीं। तो हृदय पेशी में आरेखित पेशी, इसमें होती है हृदय पेशी में आरेखित पेशी,
आरेखित पेशी, ठीक है। इसमें होती है रेखित पेशी, रेखित पेशी। और ये दो नाभिक, ये नहीं होगा दोस्तों, कोई नाभिक नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका रेखित पेशी में पाई जाती है, कई नाभिक पेशी पाई जाती है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाता है? एपीमाइसियम तथा पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम तथा पेरीमाइसियम किस में पाया जाता है बताइए दोस्तों। देखिए, ए दे रखा तंत्रिका में, बी रुधिर वाहिका में, सी रेखित पेशी, डी गर्भाशय में। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। ये रेखित पेशी में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह पेशी जो थकती नहीं है वह है, वह पेशी जो थकती नहीं है वह है कौन सी है? कौन सी पेशी नहीं थकती? हृदय पेशी नहीं थकती कभी भी, ये थक जाती है, थकती है। रेखित पेशी हमेशा थकती है, ये कभी नहीं थकती, कभी नहीं थकती। और ये हमेशा सदैव नहीं थकती। दो बात आ गई ना दोस्तों, सदैव नहीं थकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक है तंत्रिका, बी दे रखा पेशी, सी संवहन, डी एपिथीलियम। बताइए क्या है? तंत्रिका जो हमारी पाई जाती है 10% इसमें पाया जाता है, ठीक है। पेशी ऊतक, संवहन ऊतक और एपिथीलियम। देखिए, संवहन होता है पादप के लिए। इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे जब भी आप कर पाएंगे। एपिथीलियम जो होता है 10% होता है, ये भी ठीक है। उसे उपकला ऊतक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इसका राइट आंसर क्या बचा हमारा? बी पेशी ऊतक। इसका पेशी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखित तथा शाखित पेशियाँ पाई जाती हैं यकृत में, आंत में, हृदय में, वृक्क में। बताइए क्या हो जाएगा? रेखित तथा शाखित। देखिए, रेखित तथा शाखित हमेशा हृदय में पाई जाती है। आज के सेशन को दोस्तों इतना ही। आज हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल से तिवारी स्टडी पॉइंट्स TSP डालिएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल करके, वहाँ से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।